देश के सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों छात्रों के सपने और एक मैसेजिंग ऐप पर बड़ा एक्शन। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकार का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़े संवेदनशील जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन क्या टेलीग्राम इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? क्या फिर इसकी कहानी के पीछे कुछ और बात छिपी है? कोर्ट में सरकार ने ऐसा क्या कहा? आखिर क्यों उठाया गया इतना बड़ा कदम? आइए इस रिपोर्ट में पूरा समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। क्या एक मैसेजिंग ऐप देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं की साख पर सवाल खड़े कर गया? क्या लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया? और क्या इसी वजह से केंद्र सरकार को टेलीग्राम के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देश में करोड़ों लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल पढ़ाई, बिजनेस और आपसी संवाद के लिए करते हैं, लेकिन अब यही प्लेटफॉर्म एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने अदालत से दाखिल अपने हलफनामे में ये दावा किया है कि परीक्षा से पहले टेलीग्राम में कई चैनल्स और ग्रुप्स का इस्तेमाल कथित तौर पर परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था। सरकार का कहना है कि उससे लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उनके दावे किए गए थे कि कुछ चैनलों पर प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री साझा की जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये केवल अफवाहें नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधियां परीक्षा की निष्पक्षता और लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। सरकार ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम की कुछ विशेषताएं, जैसे बड़े ग्रुप, चैनल्स और तेजी से कंटेंट शेयर करने वाली सुविधा का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी कारण से सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्लेटफॉर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार की तरफ से यह दलील पेश की गई कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता दांव पर है, तब प्रशासन मूक दर्शक नहीं बन सकता। लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद नीट जैसी परीक्षा में बैठते हैं। यदि परीक्षा से पहले पेपर लीक या फिर लीक के दावे वायरल होने लगे तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। ऐसे में छात्रों का विश्वास बनाए रखना और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात रही कि टेलीग्राम भारत में करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी है। पढ़ाई के नोट से लेकर जॉब अपडेट्स और बिजनेस कम्युनिकेशन तक इसकी पहुंच बेहद व्यापक है। ऐसे में सरकार का यह कदम केवल एक तकनीकी कार्रवाई नहीं, बल्कि करोड़ों यूजर्स को प्रभावित करने वाला फैसला माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम का कहना है कि ये अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनी नीति का पालन करता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की तैयारी भी कर रहा है। कंपनी का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं है और शिकायत मिलने पर संभावित कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या समस्या केवल एक प्लेटफॉर्म की थी या फिर उन लोगों की जो उसका कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर रहे थे? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है? और सबसे अहम बात, क्या इस कार्रवाई से भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को सुरक्षित बनाया जा सकेगा? फिलहाल सरकार अपने फैसले को छात्रों के हित में उठाया हुआ जरूरी कदम बता रही है, जबकि टेलीग्राम अपनी ओर से सहयोग और नियमों के पालन का बात कर रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बात तो साफ है कि डिजिटल युग में परीक्षा सुरक्षा अब सिर्फ परीक्षा केंद्रों की चार दीवारें तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी लड़ाई अब इंटरनेट, एप्स और ऑनलाइन नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।